हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का जो आपका इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर 3, जिसमें आपका चैप्टर नेम है क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट्स, जो कि हम लोग चैप्टर 2 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स स्टडी कर चुके हैं। तो इसमें देखिए आपका क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट में क्या होता है कि जैसे स्क्वायर में क्या होता है, हम लोग दो चीज में से एक ठो बाहर करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। क्यूब्स में क्या होगा कि जो कुछ भी होगा क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। मान लेते हैं कि जब हमको स्क्वायर बोला जाता है तो हमको 2 का स्क्वायर बोला जाता है, हम क्या करते हैं कि 2 इंटू 2 बराबर हो गया मेरा 4। और जब क्यूब्स बोला जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमसे 2 का क्यूब्स बोला गया तो उसमें हम कितना पावर देते हैं, क्यूब्स में दिया जाता है 3 पावर। ऐसे हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका हो जाएगा आपका 8। या हमें इसका क्यूब स्क्वायर बोला जाता है तो हम लोग इस तरह लिखते हैं, तो इसका हो गया 2। या मुझे जब हमें क्या बोला जाता है, क्यूब्स बोला जाता है, जब हम 8 का क्यूब्स करेंगे तो इसमें हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको 3 डालना होता है, तब ये आपका क्या हुआ क्यूब्स हुआ, तब जाके इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसे आपको स्क्वायर और क्यूब्स आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि राइट द वन डिजिट ऑफ क्यूब ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर। इसमें जो कह रहा है कि जो डिजिट आपको दिया हुआ है, मतलब जो नंबर दिया है उसमें क्या 1 डिजिट का ही केवल क्या करना है, 1 डिजिट का इसमें से क्यूब निकालना। तो जैसे कि देखिए 1 डिजिट इसका यूनिट डिजिट को, तो इसमें हम लोग देखिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 311, तो इसका हम लिखेंगे कि 1 डिजिट ऑफ क्यूब, 1 डिजिट ऑफ क्यूब। तो हमको क्यूब किसका निकालना होगा, क्यूब हम निकालेंगे इसमें से 1 डिजिट का, तो 1 डिजिट इसका लास्ट का क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 का क्यूब लिख देते हैं। मेरा क्या हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। उसके बाद आपका है 2 नंबर, तो 2 नंबर भी आपका उसी तरह हो जाएगा, इसमें भी वही होगा। तो इस तरह आप लोग फिर इसमें भी हो जाएगा कि 1 डिजिट ऑफ क्यूब, तो इसका 1 डिजिट क्या है 8 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8 का क्यूब करेंगे। तो जब हम 8 का क्यूब करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लिखेंगे कि 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो 8 8 जो हो जाएगा आपका 64। आप फिर आपको 1 डिजिट में करना है तो 4 से ही कीजिए। 4 जब हम 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, तो 32 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख देंगे 2। चाहे आप इसको थोड़ा विस्तार से भी कर सकते हैं कि हम 8 में पहले क्या करेंगे 8 से करेंगे, तो 8 8 में 64 हो, क्योंकि हमको क्या करना है 3 बार करना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम 64 में 8 से करेंगे तो फिर हो जाएगा 84 जा हो जाएगा आपका 8 4 जा हो जाएगा 32 और 8 6 जा हो जाएगा 48, और उसके बाद क्या हो जाएगा 48 और 3 हो जाएगा 51। तो हमको यूनिट डिजिट लिखना है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए कि यहाँ पे इसका 2 लिख दिए। उसी तरह ही है, तो देखिए इसका जो है तो 3 नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 9 है, तो 9 का फिर हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो 9 का जब हम क्यूब करेंगे तो फिर लिखेंगे उसी तरह 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो हो जाएगा आपका कि 9 में हम 9 से किए तो 9 9 से क्या हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 81 में करेंगे हम 9 से, तो 81 में जब 9 से करेंगे तो हो जाएगा कि 9 1 जा 9 ना 9 7 जा 9 8 जा 72, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 9 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 9 ही हो जाएगा। फिर उसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है, फिर देखिए उसका जो आपका यूनिट डिजिट है उसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट है 3, तो 3 का हमको फिर क्यूब करना होगा, तो फिर उसी तरह हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 है, 9 3 जा 27, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है आपका 7 है। इसी तरह हो जाएगा आपका, इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि 3 का क्यूब, और उसके बाद हो जाएगा कि 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका क्या हो जाएगा इसका क्यूब हो जाएगा 3। इसी तरह मतलब इसमें क्या करना आपको यूनिट डिजिट का ही लिखना है, इसमें क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह क्या करना है इसमें हमको यूनिट डिजिट का ही लिखना है और यूनिट डिजिट का आपको क्यूब भी करके लिखना है, तो उसी तरह हम लोग लिख भी दिया। उसी तरह हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। इसमें हमको क्या करना है कि इसके क्यूब निकालना है, तो आपको क्यूब निकालने के लिए क्या करना होगा, क्यूब निकालने के लिए हम आपको अभी बताया है कि इसमें जब स्क्वायर आता है तो हम क्या करते हैं ऊपर 2 पावर देते हैं, जब क्यूब है तो हम क्या करेंगे 35 का हम इस पे क्यूब डालेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35। उसके बाद हमको क्या करना है कि 35 में 35 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हम जितना मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें हम क्या करेंगे फिर एक बार और 35 से करेंगे। इसमें जब हम लोग करेंगे तो इसका आपको आ जाएगा कि 42,875।
इसी तरह आपका ये है, तो मान लेते हैं हम एक और कर देते हैं, इसका हो गया आपका 650 का। फिर है आपका कि 650 का हम लोग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि 650 मल्टीप्लाई 650 मल्टीप्लाई 650। तो इसमें हम लोग जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 27462500। उसके बाद आप लोग इसे खुद ही करके देख सकते हैं, हमको समय वेस्ट होने की वजह से हम पहले से कर चुके थे। इसमें आपका 2 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जिसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग खुद से इसका क्यूब निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। इसमें पूछा जा रहा है कि इस संख्या में से कौन है जो कि मेरा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब देखिए जैसे कि 64 है, तो 64 जो है क्या है आपका परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि कितना का है 4 का हो जाएगा। 200 जो है क्या है परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि आप इसे निकाल करके भी दे सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, इसमें क्या होगा आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 200। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है is 68,600 a perfect cube, a perfect cube, if not find the smallest number, find the smallest number by which it must be multiplied to get a perfect cube, a perfect cube। देखिए जो इसमें का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इज 68,600 नंबर आपका दिया, एक परफेक्ट क्यूब क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। इज नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इज मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। इसमें कह रहा है क्या इतना जो आपका जो नंबर है एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, हमको इसके बारे में देखना है। उसके बाद कह रहा है कि इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटी संख्या बाय विच इज मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट क्यूब, मतलब किस संख्या से इस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कि जो मेरा जो संख्या प्राप्त होगा, गेट का मतलब क्या होता है प्राप्त होना, जो हमें संख्या प्राप्त होगा क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो आपका संख्या दिया हुआ 68,600 इसका हमको क्या करना होगा, पहले हमको फैक्टर तोड़ना होगा, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि आपका क्या है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो देखिए हम लोग इसका पहले करते हैं, तो इसमें क्यूब निकालने के लिए बस यही आपका है कि हम लोग फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से किए, 2 3 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 00 का 00। उसके बाद है आपका ये देखिए आपका एक ही बार जाएगा 7 से, 7 से जो है आपका ही चला जाएगा 49 बार में। उसके बाद यहाँ पे 00 है तो 00 डाल दीजिए, फिर 7 से चला जाएगा 7 बार में, 00 तो 00, फिर 7 से जो हो जाएगा 100 बार में, फिर हो जाएगा आप इसको 2 से ले जाइए, 2 से हो जाएगा 50 बार में, फिर 2 से हो जाएगा 25, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5 से हो जाएगा 5 बार में, और उसके बाद हो जाएगा कि 5 से हो जाएगा आपका 1 बार। उसके बाद हमको देखना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सब मतलब जो सेम डिजिट है उसको एक साथ लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है 7 मल्टीप्लाई 7 2 कितना है 3 बार है तो 3 बार 2 लिख दिया,
उसके बाद 5 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 बार इसको हम क्या किए, 5 लिख दिए। आपको पहले भी बता दिए कि जब स्क्वायर बोला जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, करते हैं केवल रूट लगा करके इसमें छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें क्यूब है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्यूब मतलब कि क्यूब डाल देंगे। उसके बाद देखिए इसका रूल होता है कि स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर में हम इसमें से पेयर लगाते हैं, 2 ठो पेयर में से एक ठो को हम बाहर कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 3 ठो में से एक ठो को बाहर करेंगे। इसमें हो गया आपका 1 ठो 7 बाहर निकला। फिर इसमें से डबल जो आपका 2 ट्रिपल 2 है, इसमें से हम क्या करेंगे, 1 ठो बाहर करेंगे। उसके बाद आपका बचा क्या, आपका 2 ठो 5 है, यानी कि आपका रह गया 5 मल्टीप्लाई 5। इसको हम लिख सकते हैं 7 2 जा 14। उसके बाद हो गया 5 मल्टीप्लाई 5, या हम इसको 25 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है कि इसमें हमको यही बोला गया कि कितना से स्मॉलेस्ट नंबर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ये तो हो गया है, फिर इसका भी काम हो गया। इसमें बस हमको एक तो और यदि मेरा 5 हो जाता तो मेरा क्या हो जाता, ये जो है आपका कि परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको लिख देंगे यहाँ पे कि इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5। देखिए हमको क्या करना होगा कि इसमें हमको जो है 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम लोग 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जब आप इसका जो है निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसमें 5 से आपको मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, 5 से आपको मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, या इसे अलग और एक जगह यहाँ पे ऐसे ही क्यूब में लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आप देखिए हम लोग उतना उस समय करेंगे जिस समय हमको क्या करना होगा, हमको प्रूव करके दिखाना होगा। जब हमें क्वेश्चन में बोले कि आप इसे क्या कीजिए, प्रूफ करके दिखाए, हमको तो केवल बोला कि किस नंबर से हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, जो कि मेरा क्यूब रूट हो जाए। तो हम बस हम लिख दिए कि इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5। हम लोगों को कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्व हो चुका है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक विच ऑफ द फ्लोइंग, चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर परफेक्ट क्यूब, आर परफेक्ट क्यूब क्यूब्स है। देखिए इसमें कह रहा है कि चेक विच ऑफ द आर परफेक्ट क्यूब। उसके बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में है 2700। उसके बाद 2 नंबर में है आपका 64,000। उसके बाद 3 नंबर में आपका 16,000 है। और 4 नंबर में आपका क्या है, 4 नंबर में है 900। उसके बाद हमको चेक करके इसमें बताना है। इसमें जो था कि हमको डायरेक्ट ऐसे लिख देना था, इसमें हमको क्या करना है, चेक करके बताना है कि इसमें आपका कौन है जो कि क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो हमको क्या करना होगा कि इसमें से सबका एक एक का हमको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर विधि से हमको पहले तोड़ना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो मान लेते कि हम एक नंबर लेते हैं, आपका एक नंबर है 2700। इसको हम पहले करते थे, आपका कितना से 3 से लेके चले जाते हैं डायरेक्ट। फिर हो जाएगा 3 9 जा 27, यहाँ पे डबल जीरो है तो डबल जीरो। फिर हो जाएगा 3 3 जा 9, डबल जीरो तो डबल जीरो। फिर 3 से चला जाएगा आपका 100 बार में। फिर हो जाएगा 2 से चला जाएगा आपका 50 बार में। ये हो जाएगा 2 से 25 है। फिर हो जाएगा 5 से हो जाएगा आपका 5 है। ये हो जाएगा 5 से हो जाएगा 5 1 जा 5। उसके बाद हमको क्या बोला है कि फिर हमको क्या करना होगा, इस तरह इसको हमको क्यूब में लिखना होगा। यहाँ पे जो है आपको लिख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद हो जाएगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। उसके बाद हम क्या बोले कि इसमें हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको क्यूब यानी कि 3 इसमें लिखना होगा। उसके बाद देखिए कि इस तीनों में से तो मेरा क्या हो जाएगा कि 1 तो 3 बाहर निकल जाएगा। और देखिए जो है ये आपका क्या हो जा रहा है, रूट में आपका उसी तरह बच जा रहा है। मतलब इसमें जो आपका कि डबल 2 है और ये क्या है आपका डबल 5 है। देखिए तो इसमें हमको क्या चाहिए कि जल्दी से मेरा यहाँ पे एक तो और 2 रहता और एक तो और 5 रहता, तो क्या हो जाता आपका
परफेक्ट क्यूब हो जाता, तो इसलिए क्या है कि 2700 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हो जाएगा इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, यानी कि यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके बाद फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इसी तरह आप लोग इसमें का जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो बचा आप लोग खुद से सोल्व कर लीजिएगा, और सोल्व करके आप लोग इसे खुद निकालिए और देखिएगा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो जो परफेक्ट क्यूब होगा तो उसके नीचे लिख दीजिएगा इट इज परफेक्ट क्यूब, और जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा उसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का भी सोल्व हो चुका है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 2400 may be multiplied so that the product is a perfect cube, is a perfect cube। उसके बाद आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 70, 2 नंबर में 80, 3 नंबर में आपका 90 और 4 नंबर में है आपका 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2400 में बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। इसमें जो कर रहा है कि जो आपका है कि 2400 जो आपका नंबर है, इसमें हम लोग कितना से स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या, कौन सी छोटी संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या हो जाएगा आपका ये जो होगा कि परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो देखिए तो इसमें हमको क्या करना होगा, पहले 2400 का हमको क्या करना होगा, उसका जो है आपको प्राइम फैक्टर विधि से उसको क्यूब निकालना होगा, यानी कि उसका क्यूब निकालना होगा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, फिर आपको उसी तरह तोड़ना होगा। तो हम लोग इसे तोड़ेंगे तो 2 से कितना चला जाएगा, 2 से क्या है 12 में 0 तो 00, 2 से हो जाएगा 600 में, फिर 2 से हो जाएगा 300, फिर 2 से हो जाएगा 150, 2 से हो जाएगा आपका 75। क्योंकि आप लोग को 8 क्लास के स्टूडेंट को प्राइम फैक्टर विधि से निकालने आ गया होगा, इसलिए हम डायरेक्ट अपना निकालते जा रहे हैं, आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए इसे हम कितना से ले जा सकते हैं, 3 से ले जा सकते हैं, क्योंकि अब तक 2 से जाएगा नहीं। तो जब हम इसे 3 से ले जाएंगे तो जाएगा 3 2 जा 6, हो जाएगा 3 5 जा 15, फिर हो जाएगा आपका 5 से 5 बार में, और हो जाएगा आपका 5 से 1 बार में। उसके बाद हमको क्या करना होगा, फिर उसी तरह हमको इसमें लिखना होगा। उसी तरह लिखेंगे, आपको क्या है 1 2 3 4 5 बार में 2, यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, एक तो 3 है तो एक तो 3 लिख दिए, उसके बाद 5 है तो हम 5 लिख दिए। उसके बाद देखिए कि आपका 3 2 में से तो एक तो 2 बाहर निकल जाएगा, हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपका परफेक्ट क्यूब होगा 1 और 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए इतना का काम हो गया। उसके बाद क्या है कि इसमें एक ही तो 3 है, तो हमको और कितना 3 लेना होगा इसमें, मतलब अपने से लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है कि इसको हम परफेक्ट क्यूब बनाना है। इसमें एक तो 3 है तो हमको कितना 3 और लेना होगा, 2 तो 3 खुद से लेना होगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है 5 है, इसमें हमको क्या करना होगा, जब 5 ऑलरेडी पहले से, इसमें हमको एक कितना 5 लेना होगा, एक तो और 5 लेना होगा। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि जो हमको नंबर दिया उसमें हम कितना से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 5 3 हो जाएगा 15, 15 3 हो जाएगा 14 5,
और 42 जा हो जाएगा आपका 90। तो कितना हमको कौन सी संख्या से हमको गुना करना पड़ेगा, मतलब कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा हमको 90 से, तभी जाके आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका इतना भी रहने थे, आप लोग समझ भी सकते हैं, अपना लैंग्वेज बना के लिख भी सकते हैं कि क्या हो जाएगा कि द नंबर्स 90 द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। उसके बाद देखिए कि आपका 6 नंबर का भी सोल्व हो चुका है। आप लोग देखिए इसमें यही था कि हम लोग इसमें से इतना तो आपका हो गया, इसमें देखिए 2 ही ठो था, हमको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो इसमें कितना और होना चाहिए, 1 ठो और 2 होना चाहिए, इसमें 1 ठो 3 है, तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 ठो और 3 होना चाहिए, इसमें 2 ठो 5 है, तो हमको क्या होना चाहिए, 1 ठो और 5 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो देखिए परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमको इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके मेरा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, विच ऑफ द फ्लोइंग are the cubes of even numbers तो देखिए हमको नीचे नंबर दिया हुआ है, 64 है, 729, 512, 1125, 325। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर। इसमें पूछा जाए इवन नंबर, तो इवन नंबर से आप लोग को पता होगा कि इवन नंबर से हम लोग किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो क्या हो 2 से डिजिबल हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपका हो गया 2, 4, 6, 8, सब क्या आपका 2 से डिजिबल है, इसलिए क्या हो गया आपका परफेक्ट क्यूब हो गया, मतलब कि सॉरी ये आपका क्या हो गया, इवन नंबर्स हुआ। इसमें पूछा जाए कि इवन नंबर्स का इसमें जो कौन है कि कौन परफेक्ट क्यूब है। देखिए तो इवन नंबर का क्यूब है वो क्या होगा, 64। तो 64 कितना का क्यूब होता है, 64 हो जाएगा आपका 4 का, तो आपका इवन नंबर है। 729 इधर आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि कौन सा नंबर हो जाएगा आपका ऑड नंबर। 512 कितना का हो जाएगा, 512 जो है कितना का हो जाता है, 8 का हो जाता है, तो ये भी आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 1000 कितना हो जाएगा, 10 का है। 125 है कितना का, 5 का होता है, तो 5 क्या आपका ऑड नंबर है, तीसरा आपका ऑड नंबर। इसमें कौन कौन सा हो गया आपका कि 64, 512 और 1000, सब आपका क्या हो गया इवन नंबर्स का जो है आपका क्यूब हो गया। इसे हम लोग इसे लैंग्वेज बना करके भी लिख सकते हैं कि हो जाएगा 64, 512 एंड 1000 आर द क्यूब्स हो जाएगा, आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। इसमें कौन कौन हो गया आपका 64, 512 एंड 1000 आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि which of the following are the cubes of odd numbers उसके बाद देखिए नीचे आपका नंबर दिया हुआ है 216, 373, उसके बाद है 13,824, 1,331, उसके बाद है कि 1,728। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द क्यूब ऑफ ऑड नंबर।
देखिए जो 7 में था हमसे क्या बोल रहा था, इवन नंबर, इसमें जब हमसे क्या बोल रहा है, ऑड नंबर। तो आपको पता होगा कि ऑड नंबर हम किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो क्या हो 2 से डिजिबल नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर क्या कहते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, ऑड नंबर है। इसमें हमारा कौन कौन है जो कि ऑड नंबर का क्यूब है। तो देखिए ऑड नंबर का क्यूब इसमें आपका कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 343 और एक हो जाएगा आपका ई वाला हो जाएगा 1331। और आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे यदि आप इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इसे खुद से निकाल करके देख भी सकते हैं कि जो मेरा है कि ये मतलब जो है कि ऑड नंबर का क्यूब है या नहीं है, या सम का है मतलब ऑड इवन का है या ऑड का है, आप इसे खुद से करके भी देख सकते हैं। आप इस तरह आपको यदि आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट इसे लिख भी सकते हैं। तो हम अपने थोड़ा लैंग्वेज लिख लेंगे, जो क्या है 343 एंड 1331 आर द क्यूब्स हो जाएगा क्योंकि डबल हो गया है, क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स। देखिए इस तरह हो गया आपका कि क्या है आपका कि ऑड नंबर का ये जो था आपका इवन नंबर का था। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग are the cubes हो जाएगा, are the cubes of negative numbers, तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि देखिए इसमें हमको पहले कुछ नंबर दिया हुआ है, जैसे कि -125, उसके बाद है 54, उसके बाद है -343, पर 32,768। इसमें देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्यूब्स ऑफ निगेटिव नंबर्स, इसमें कौन सा नंबर है जो कि क्या है निगेटिव नंबर का क्यूब है। तो देखिए कोई भी संख्या में जब आपको क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में निगेटिव है तो आपका जब क्यूब में क्या होगा उसके आंसर में भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए जब स्क्वायर होता है तो जैसे क्वेश्चन में क्या होता है, यदि हमको इसका स्क्वायर निकालना होता है तो हम स्क्वायर निकालते थे, क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 4। जब स्क्वायर में रहता है तो क्या हो जाता है आपका प्लस में चला जाता है, निगेटिव नंबर क्या हो जाता है प्लस में चला जाता है। और जब क्या होता है कि जब निगेटिव नंबर का क्यूब निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है, ये माइनस में ही होता है। तो इसलिए देखिए जो जो इसमें क्वेश्चन में निगेटिव में है वही क्या होगा आंसर में भी उसका निगेटिव ही होगा। जैसे कि आपका है कि वह -125 है तो इसका आंसर में भी वही हो जाएगा और ये भी आपका वही हो जाएगा, मतलब निगेटिव हमसे पूछा जा रहा है तो हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा -125 एंड -343 are the cubes of negative numbers। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब whose each is 4.6 सेंटीमीटर। देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 में है इसमें क्या कहा जा रहा है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है
और उसके बाद उसका क्या हुआ है, साइड यानी कि एच का मान कितना दे दिया हुआ है कि 4.6। तो आपको मालूम होगा जो क्यूब रहता है वो किस आकार का रहता है, क्यूब जो रहता है इस आकार का होता है। देखिए क्या है आपका क्यूब है, और इसमें कहा है कि जो इसका प्रत्येक फलक, इसे हिंदी में बोले एक का मान कितना है, सबका मान कितना है 4.6 सेंटीमीटर। और इसका हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है आपका एक क्यूब, यानी कि एक क्यूब का मतलब क्या हुआ, एक क्यूब लिखिए है, साइड क्यूब लिखिए मतलब कि भुजा का क्यूब। तब आपका एक ठो का मान कितना दिया है 4.6 दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 4.6 का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 4.6 मल्टीप्लाई 4.6 मल्टीप्लाई 4.6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि देखिए जब हम 4.6 में मल्टीप्लाई 4.6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 27 और 3 हो जाएगा 24 और 3 27। फिर यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 16 और 2 हो जाएगा 18। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 6 और 7 और 4 11, 8 और 2 10, 8 11 और यहाँ पे 1 1 2। उसके बाद देखिए जो डेसिमल है कितने पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद कितना पॉइंट है 2 पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे इधर 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद हमको अभी तक 2 का मल्टीप्लाई एक ही बाकी है, फिर हम करेंगे 4.6 में, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, उसके बाद हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे होगा आपका 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। फिर इसको ऐड कर लेंगे तो 6 3 हो जाएगा 13 का 3 6 12 13 7 और हो जाएगा आपका 8 1 9। इसके बाद देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना को डिजिट है तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 97 डेसिमल 336। और उसके बाद देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, आपको क्यूब का मतलब मालूम है, क्यूब का मतलब इसमें क्या हो जाएगा क्यूब पावर। आप इसे समझ लेके जब हम सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी वहां पे क्या हो जाएगा 3 पावर्स पे हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका सोल्व हो चुका है। यदि आपको इसमें से कहीं दिक्कत हो, समझ में नहीं आया, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जिसमें कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपका एक नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए में है कि द क्यूब्स है, द क्यूब्स ऑफ even number are always, the cubes of even numbers are ऑलवेज। देखिए जो क्यूब है आपका क्या है इवन नंबर है, तो ऑलवेज पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे डायरेक्ट समझते चलेंगे। उसके बाद बी नंबर में है कि द क्यूब्स ऑफ negative integers are always बस सी नंबर है आपका द क्यूब्स ऑफ रेशनल
रेशनल नंबर्स x बाई y इज डेस्टेड। फिर आपका डी नंबर में है कि द क्यूब ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द डैश ऑफ देयर। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर ई में। क्वेश्चन नंबर ई है कि द डिजिट इन वन प्लेस of a number is 2, then the digit in ones place of its cube is dash। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एफ में द डिजिट इन वन प्लेस of a number is 3, then the digit is 1 place of its cube is dash। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें का जी नंबर द डिजिट इज वन प्लेस of a number is 6, then the digit in one's place of its cube is। देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन वेब से समझते हैं कि हमको इसको बनाना कैसे है। देखिए आपका जो इसमें का क्वेश्चन नंबर 11 में का जो ई नंबर क्वेश्चन है जो है कि द क्यूब ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज। जैसे इवन नंबर का जो क्यूब होता है हमेशा क्या होता है, तो इवन नंबर का जो क्यूब होता है ऑलवेज यानी कि हमेशा क्या होता है इवन ही होता है। क्योंकि मान जैसे कि देख लीजिए आपका 2 है तो 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या है 8 आपका क्या है इवन नंबर है। जब हम इवन नंबर्स का मतलब जो है कि इवन नंबर्स का जब हम क्या करते हैं क्यूब करते हैं इवन ही होगा, जब ऑड का करेंगे तो ऑड ही हो जाएगा। जब हम क्या कर देंगे इवन कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका बी नंबर में हो जाएगा कि द क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज। जो आपका निगेटिव है वो क्या हो जाएगा ऑलवेज निगेटिव ही रहेगा। क्योंकि देखिए मान लेते कि हम इसमें निगेटिव करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई
2, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि आप हमको पहले भी बता दिए कि स्क्वायर में क्या रहता है, निगेटिव रहता है, पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब इसमें निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी ऑलवेज ही निगेटिव ही रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी में है कि द क्यूब ऑफ रेशनल नंबर एक्स बाई वाई इज, जो एक्स बाई वाई का रेशनल नंबर है तो क्या होगा, हमेशा ही रेशनल नंबर ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लिख देंगे, रेशनल ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए जो डी नंबर है कि द क्यूब ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द ऑफ देयर, मतलब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल में कितना होगा, तो उस समय क्या होगा, वह क्या हो जाएगा, जो है कि इक्वल में भी हमेशा आपका वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो दोनों दो हमको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ प्रोडक्ट ही करना होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ई में है कि द डिजिट ऑफ वन प्लेस ऑफ नंबर इज 2, देखिए किसी डिजिट का वन प्लेस, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मिला था, कोई डिजिट है जिसका कि वन प्लेस आपका क्या है, 2 है, तो देन द डिजिट इन वन प्लेस ऑफ इट्स क्यूब इज, जब तो इसको जब हम क्यूब करेंगे तो इसका वन प्लेस कितना होगा, तो जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का वन प्लेस कितना हो रहा है आपका, 8 हो रहा है। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। उसके बाद देखिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में कि द डिजिट इन वन प्लेस ऑफ ए नंबर इज 3, जो किसी कोई हमको नंबर है जिसमें का वन प्लेस आपका क्या है, 3 है, तो देन डिजिट इन वन प्लेस ऑफ द क्यूब, इसका वन प्लेस का क्यूब कितना होगा, तो हमको क्या करना होगा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रफ करते हैं, 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, तो हमको क्या करना है कि 1 डिजिट देखना है, यानी कि यूनिट डिजिट देखना है। तो इसका यूनिट डिजिट मतलब 1 डिजिट बोलिए, यूनिट डिजिट बोलिए, बात एक ही हो। तो इसका 1 यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 7 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह है जी नंबर कि द डिजिट इज वन प्लेस ऑफ ए नंबर इज 6, किसी डिजिट का वन प्लेस क्या है, 6 है, तो देन द डिजिट इन वन प्लेस ऑफ इट्स क्यूब, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, तो फिर हम लोग उसी तरह करते हैं कि जब हम 6 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6, जब 6 में 6 से किए तो 36, और फिर जब 6 में 6 36 में 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 216। इसका देखिए जो इसका यूनिट डिजिट है क्या हो गया आपका, 6 हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो है कि जो है आपका एक्सरसाइज कितना था, एक्सरसाइज था आपका 3.1, जिसका आपका चैप्टर नेम था क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जो कि आपका क्या हुआ, इसमें का एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट, मतलब आपका टोटल क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आपको यदि इसमें किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें क्या करते हैं, कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।